हेलो एवरीवन। तो आज हम जनरल एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। फर्स्ट लेक्चर हम इंट्रोडक्शन पे कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम जनरल एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के आउटलाइंस, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सेकेंड है एनाटॉमिकल पोजिशन, थर्ड है एनाटॉमिकल प्लान्स, फोर्थ है टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और फिफ्थ है टर्म्स ऑफ मोमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स मेट इन डिसेक्शन, सॉरी ये भी आउटलाइंस में ही आएगा, ठीक है। जब हम डिसेक्शन करते हैं सबसे पहले हमें स्किन मिलता है, फिर सुपरफिशियल फेशिया मिलता है, फिर डीप फेशिया मिलता है, फिर मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी आती है। तो ये हमारी आउटलाइंस थी। आगे हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं आपको सब कुछ दिख रहा होगा, बट जनरली हम ह्यूमन बॉडी में 5 ही पार्ट शो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हेड, सेकेंड होता है नेक, थर्ड होता है ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक में 3 चीज़ें काउंट होती है। फर्स्ट होता है थोरैक्स, सेकेंड होता है एब्डोमन एंड थर्ड इज़ पेल्विस, ठीक है। थोरैक्स, एब्डोमन और पेल्विस तीनों को मिला के ट्रंक बोला जाता है। उसके बाद आता है अपर लिम मीन्स हाथ, फिर होता है लोअर लिम मतलब पैर, ठीक है। ये हो गए बॉडी पार्ट्स। आप डायग्राम में देख लेना एक बार। डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। पामर सरफेस ऑफ हैंड, डोर्सम ऑफ फुट, पामर सरफेस ऑफ फुट, ठीक है। थाई वगैरह आप सब कुछ दिख रहा है आपको डायग्राम में क्लियरली। आप एक बार थोड़ा टाइम देकर देख लेना इसे। आगे चलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन पे। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ ये इंसान, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया होता है एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बॉडी इज़ स्टैंडिंग अपराइट, ठीक है। बॉडी बिल्कुल सीधी होना चाहिए, अपराइट, ठीक है, इरेक्ट। उसके बाद आइज़ आर लुकिंग डायरेक्टली फॉरवर्ड, आंखें बिल्कुल सामने देखती हुई होना चाहिए, ठीक है। फिर अपर लिम्स आर हैंगिंग बाय द साइड्स एंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, आपके हाथ लटकते हुए होना चाहिए और जो पाम्स है वो भी फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, सामने की साइड होना चाहिए। पाम मतलब जो हथेली बोलते हैं ना, वो हथेली सामने की साइड होना चाहिए। लोअर लिम्स आर पैरेलल, ठीक है, पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए विद द फीट डायरेक्टेड एंटीरियरली, और अपने पैर बिल्कुल सामने की साइड होना चाहिए। आपको डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा होगा। फिर एक होती है सुपाइन लाइन पोजीशन। जब आप पेशेंट को डायग्नोस करोगे क्लिनिक पर, तब उसे काउच पर लेटने के लिए कहोगे, ठीक है। जब आप क्लिनिक पे जाते हो किसी डॉक्टर के, तो वो आपको पहले लेटाता है, फिर आपको डायग्नोस करता है। तो जिस चीज़ पर आपको लेटाता है उसे काउच बोलते हैं, और आपको जिस पोजीशन में वो लेटने के लिए कहता है उसे सुपाइन लाइन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फेस अपवर्ड है, मतलब आप ऊपर स्काई को देख रहे हो, तो आपकी सुपाइन पोजीशन होगी। और अगर आपका फेस डाउनवर्ड है, ठीक है, आप नीचे की साइड फेस करके लेटे हुए हो, उल्टे की साइड उल्टे, तो उसे प्रोन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन से पहले हम एनाटॉमिकल एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमिकल एक्सिस में वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है, आपकी बॉडी को जो लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। मतलब हेड से अगर बात करें हम, तो हेड, फिर नोज़, फिर लिप्स, फिर आपका स्टर्नम, ठीक है, ऐसे आपको इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं मीडियन प्लेन, ठीक है। फिर जो आपको 2 इक्वल अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करे उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स, और जो आपको एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करें उसे बोलते हैं कोरोनल प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है आपको मीडियन प्लेन, तो आपको दिख रहा है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है मीडियन प्लेन, ठीक है। सेकेंड है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है, मीडियन लाइन के साइड से, ठीक है, मतलब मीडियन प्लेन को छोड़ के सजाइटल भी होता है मीडियन में ही है, बट वो मिडिल में नहीं होता है, ठीक है। मीडियन लाइन के पैरेलल में कोई सा भी अगर प्लेन है तो उसको हम सजाइटल प्लेन बोलते हैं। वो भी सजाइटल भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है, ठीक है। बिल्कुल मीडियन के सेम टू सेम होता है सजाइटल प्लेन, बस फ़र्क इतना होता है कि मीडियन की जो लाइनिंग होती है वो सिंगल होती है, वो सिर्फ इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, लेफ्ट और
राइट में। लेकिन सजाइटल क्या करता है, अनइक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, उसके दोनों पार्ट बराबर नहीं होंगे। आगे चलते हैं, कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन आपको दिख रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आगे का भाग अलग और पीछे का भाग अलग, इसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। फिर बात करते हैं ट्रांसवर्स प्लेन की। तो ट्रांसवर्स क्या करता है, अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करता है। आपका जो अपर वाला पार्ट है वो अलग और आपके जो पाँव वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट है वो अलग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओब्लिक। ओब्लिक मतलब, ओब्लिक तो पता ही है ना, स्लैश जो बोलते हैं, तो स्लैश टाइप से काटना, मतलब क्रॉस में थोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम नंबर बी देखिएगा जो सेंटर में है, इसमें हमें 4 चीज़ें डिस्कस करना है। पहला है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर, थर्ड है सुपीरियर और फोर्थ है इन्फीरियर, ठीक है। तो जो एंटीरियर होता है उसको वेंट्रल भी बोलते हैं, एंटीरियर वेंट्रल, ठीक है। पोस्टीरियर को डोर्सल, सुपीरियर को सिफेलिक या फिर क्रेनियल भी बोलते हैं। क्रेनियल क्यों, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें क्रेनियल बोन्स होती है, ठीक है। फोर्थ आता है इन्फीरियर, इन्फीरियर को हम कॉर्डल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर, इसमें हम एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। कि अगर हम किसी, हमने 2 चीज़ें ली है, पहली मान लो हमने नेक और दूसरी थोरेक्स ली है, तो जो हेड की साइड होगी उसको हम सुपीरियर बोलेंगे और जो लेग की साइड होगी उसको हम इन्फीरियर बोल देंगे। मतलब जो ऊपर वो सुपीरियर, जो नीचे है वो इन्फीरियर। तो अगर हम नेक की बात करें तो नेक थोरेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो नेक सुपीरियर हो जाएगा, थोरेक्स इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो एंटीरियर, इसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं, और जो बैक साइड वाला है उसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं या फिर डोर्सल, ठीक है। फिर अगर हम एब्डोमेन और थाई की बात करें तो एब्डोमेन सुपीरियर हो जाएगा, थाई इन्फीरियर हो जाएगा। वैसे अगर हम थाई और एंकल की बात करें, एंकल जॉइंट जो नीचे पैर में आता है, ठीक है, आपने जीन्स कट करवाई होगी ना कभी एंकल लेंथ की, तो वही। तो थाई और एंकल की बात करें तो थाई जो है वो सुपीरियर हो जाएगा और एंकल जो है वो इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात यही आ रही है, जो ऊपर है वो सुपीरियर, जो नीचे है वो इन्फीरियर, ठीक है। आगे बात करते हैं डायग्राम नंबर सी, ठीक है। इसमें हमें 5 चीज़ें डिस्कस करना है। पहला है मीडियल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरमीडिएट, चौथा है प्रॉक्सिमल और पांचवा है डिस्टल, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जो मीडियल होता है, मीडियल में बता चुका हूँ, सेंटर लाइन, ठीक है, जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, ठीक है। इसमें भी डायग्राम में भी दिखाया हुआ है मीडियन प्लेन, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियन प्लेन। तो मीडियल क्लियर हो गया, जो बॉडी के मिडिल में आए, ठीक है। उसके बाद लेटरल, लेटरल मतलब जो बॉडी से बाहर की साइड, जैसे अपने शोल्डर है दोनों, ठीक है। अगर अपन नोज़ और ईयर की बात करेंगे, नोज़ मीन्स नाक और कान की बात करें तो नाक जो है वो मीडियल हो जाएगी और जो कान है वो लेटरल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट, जो मीडियल और लेटरल के बीच में होगा उसको हम इंटरमीडिएट बोल देंगे, ठीक है। प्रोक्सिमल का मतलब जो पहले आएगा, डिस्टल का मतलब जो दूर रहेगा, मतलब प्रोक्सिमल मतलब पी फॉर प्रोक्सिमल, पी फॉर पास, ठीक है, पास में, डी फॉर डिस्टल, डी फॉर दूर, जो दूर हो, ठीक है। तो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको एल्बो जॉइंट और व्रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम एल्बो जॉइंट और व्रिस्ट की बात करें तो प्रोक्सिमल कौन होगा और डिस्टल कौन होगा, तो जो एल्बो जॉइंट है वो प्रोक्सिमल हो जाएगा और जो व्रिस्ट जॉइंट है वो डिस्टल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम पाम और फिंगर की बात करें तो पाम क्या हो जाएगी, प्रोक्सिमल, फिंगर क्या हो जाएगी, डिस्टल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नी जॉइंट, नी मतलब घुटना जो होता है ना, घुटना, नी जॉइंट, अगर हम नी जॉइंट और एंकल जॉइंट की बात करें तो इसमें प्रोक्सिमल कौन हो जाएगा, नी, ठीक है, नी जॉइंट प्रोक्सिमल और एंकल जॉइंट डिस्टल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये वाली टर्मिनोलॉजी भी हो गई ख़त्म, आ गया समझ में। अब बात करते हैं डायग्राम नंबर ए की। तो ए में आपको दिख रहा होगा सुपेरोमीडियल और इन्फेरो लेटरल, ठीक है। ये डबल डबल वर्ड से मिलकर बना है, नाम से क्लियर हो रहा है कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक तो है इन्फीरियर, दूसरा है लेटरल। इन्फीरियर का मतलब नीचे, लेटरल का मतलब कोने पे, मतलब बाहर की साइड पे, ठीक है। जिसे अपना शोल्डर है ये बाहर की साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सुपेरो मीडियल, तो सुपीरियर और मीडियल।
सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड और मीडियल मतलब सेंटर में। तो जो सुपर मतलब ऊपर की साइड है और बीच में उसको हम सुपेरोमीडियल बोलेंगे, और जो नीचे की साइड है और बाहर की साइड है उसको हम इन्फेरोलेटरल बोलेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम नेक और शोल्डर की बात करें तो हमारी जो नेक है मतलब गर्दन जो है वो सुपेरोमीडियल हो जाएगी। ठीक है, मीडियल में भी है और सुपीरियर भी है, और शोल्डर जो है वो नीचे है मतलब इन्फीरियर भी है और लेटरल भी है, इन्फेरोलेटरल। ऐसे ही अगर हम नोज़ के रिस्पेक्ट में बात कर लें, नोज़ और ईयर, ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, जो ईयर है वो सुपेरोलेटरल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सुपीरियर है और लेटरल साइड पे है, और जो नोज़ है वो इन्फेरोमीडियल हो जाएगी, मतलब नीचे की साइड है और मीडियल में है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो डायग्राम है अब। तो इसमें डायग्राम नंबर ए जो है दिखा रहा है, इसमें हमें तीन चीज़ें डिस्कस करना है, सुपरफिशियल, डीप और इंटरमीडिएट। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर तो वैसे स्किन होती है। ठीक है, तो स्किन, स्किन की जस्ट नीचे लेयर सुपरफिशियल फेशिया, उसके नीचे डीप फेशिया। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर मसल्स, बोन, वेन, नर्व, आर्टरी, सारी चीज़ें अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद डायग्राम नंबर बी की बात करें तो इसमें कुछ और चीज़ें दी हुई है। इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात की गई है। ठीक है, फ्लेक्स करना मतलब एंगल कम करना। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सबसे पहले जो फर्स्ट वाला डायग्राम है। ओके, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो हाथ था वो पहले 180 के एंगल पे था। ठीक है, तो ये था एक्सटेंड फॉर्म में था, एक्सटेंड मतलब फैला हुआ था पूरा। उसके बाद हमने क्या करा, इसको फ्लेक्स कर दिया, इसको थोड़ा सा एंगल कम कर दिया, 180 से 90 के एंगल पे लेके आ गए हम। अगर 180 से 120 भी होता तो भी हम उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सटेंड फॉर्म में था पहले हाथ, तो उसको हमने एक्सटेंशन बोला। फिर हाथ क्या हुआ, हमने थोड़ा अंदर कर लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लेक्शन बोल दिया। ठीक है, सेम केस पाँव के केस में भी लेते हैं हम। तो पैर अगर हम सिंपल पोजीशन में खड़े हैं नॉर्मल, तो वो एक्सटेंड फॉर्म होगा, एक्सटेंशन। ठीक है, लेकिन अगर हम चल रहे हैं और या फिर हमने नी जॉइंट को थोड़ा मतलब मोड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा फ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैर की बात करें अगर हम, तो पैर को ऊपर उठाना डोर्सीफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और वापस नीचे करना प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, प्लेंटर फ्लेक्शन। आगे चलते हैं। तो आपको डायग्राम नंबर ए दिख रहा है, इसमें हमें दो चीज़ें और डिस्कस करना है, एंटीरो इन्फीरियर, दूसरी है पोस्टीरियो सुपीरियर। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियर और पोस्टीरियो सुपीरियर। तो डायग्राम में दिख रहा है आपको हिप बोन और थाई। ठीक है, तो जो हिप बोन है हमारा वो पोस्टीरियर फॉर्म में है, मतलब पीछे की साइड है और सुपीरियर है। ठीक है, और जो थाई है हमारा वो कैसा है, आगे की साइड है और नीचे की साइड है। ठीक है, नी जॉइंट जो है हमारा, तो एंटीरियो इन्फीरियर हो जाएगा नी जॉइंट, और जो हिप बोन है वो पोस्टीरियो सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्लेविकल बोन और रिब्स की बात कर लें तो उसमें भी सेम केस होगा। आगे चलते हैं। अब एनाटोमी में कुछ टर्म्स और होती है, जैसे यूनिलेटरल होता है, बाईलेटरल, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। तो अगर हम यूनिलेटरल की बात करें तो जो कोई सा अगर ऑर्गन है, ठीक है, वो एक ही है, सिंगल है, और बॉडी के किसी एक ही साइड में है तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल। ठीक है, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, ये यूनिलेटरल ऑर्गन है। उसके बाद होता है बाईलेटरल। तो बाईलेटरल में क्या होता है, दोनों साइड पे। ठीक है, दो होंगे और दोनों साइड पे होंगे, जैसे किडनी। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में होती है, लंग्स भी लेफ्ट और राइट दोनों में होते हैं। फिर होता है एप्सिलेटरल। तो एप्सिलेटरल में क्या हो जाएगा, दो ऑर्गन जो सेम साइड पे हो। ठीक है, जैसे स्प्लीन और डिसेंडिंग कॉलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, ये दोनों एक ही साइड पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इप्सिलेटरल। अगला आता है कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, जब स्ट्रक्चर्स बॉडी के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, आगे बात करते हैं डायग्राम नंबर बी की। ठीक है, तो इसमें आपको रोटेशन दिखाया हुआ है। तो जो पहला दिख रहा है लेटरल रोटेशन। ठीक है, तो लेटरल रोटेशन क्या दिखा रहा है, जो आपका हाथ है आप नॉर्मल कंडीशन में आपने रख के रखा है उसे। ठीक है,
और आपने उसे बाहर की साइड घुमाया, ठीक है। मतलब पहले आपकी जो पाम थी वो पीछे की साइड थी, ठीक है। फिर आपने उसको पाम को आगे की साइड टर्न किया, तो ये होगा आपका लेटरल रोटेशन। जो आपका थंब है, अंगूठा जो है वो शोल्डर की साइड जा रहा है, ठीक है, बाहर की साइड जा रहा है, तो उसे आप बोलेंगे लेटरल रोटेशन। और जब अंगूठा जो है वो अंदर की साइड आएगा, ठीक है, आपकी बॉडी से टच होगा, तो उसे बोलेंगे मीडियल रोटेशन। आपका जो थंब है वो बॉडी से टच हुआ तो मीडियल रोटेशन, और अगर थंब बॉडी से बाहर की साइड गया तो होगा लेटरल रोटेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे प्रोनेशन और सुपिनेशन, जो आपको नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये प्रोनेशन और सुपिनेशन, तो प्रोनेशन और सुपिनेशन में बिल्कुल सेम होता है। अंगूठा जो आपका थंब है वो अगर बॉडी से टच हो रहा है तो हो जाएगा प्रोनेशन, और अगर बॉडी से बाहर की साइड जा रहा है तो हो जाएगा सुपिनेशन, ठीक है। तो रोटेशन और प्रोनेशन सुपिनेशन में डिफरेंस क्या है? तो रोटेशन में क्या होता है कि आपका जो पाम है वो मतलब वो रोटेट नहीं करता है, ठीक है। जो आपका आर्म और फोर आर्म है सिर्फ वही रोटेट करता है, ठीक है, जो आपका एल्बो जॉइंट है, ये होता है रोटेशन में। और प्रोनेशन और सुपिनेशन में आपकी जो पाम है वो रोटेट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लेटरल रोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम नंबर बी, ठीक है। तो इसमें आपको बॉडी कैविटी शो हो रही है, डायग्राम में आपको सारी बॉडी कैविटी दिखाई गई है, तो ये कैविटीज़ के नाम आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट इमेज में इन्वर्जन और इवर्जन क्लियरली दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। अगली स्टेप पे अगले चलते हैं बी वाले डायग्राम पे। तो इसमें आपको एबडक्शन और एडक्शन दिखाया है, ठीक है। तो एबडक्शन का मतलब बी फॉर बाहर, ए ब, ठीक है, ए बी आ रहा है ना, तो बी फॉर बाहर हो जाएगा। जब पाँव या हाथ बाहर की साइड मूव करेगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एबडक्शन। और जब वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगा, बॉडी से ऐड होगा, तो उसे बोलेंगे एडक्शन, ठीक है। जो ऐड होगा तो एडक्शन हो जाएगा, ठीक है, हाथ ऐड हो रहा है वापस बॉडी में, एडक्शन। और जब हाथ या पाँव बॉडी से बाहर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है। सेम टू सेम हाथ मतलब पाम की फिंगर्स के साथ भी होगा, साथ में आएगी तो एडक्शन हो जाएगा, और दूर जाएगी तो एबडक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकमडक्शन, तो सरकमडक्शन क्या होगा? ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन, ठीक है, पांचों का कॉम्बिनेशन होता है सरकमडक्शन। जब कोई क्रिकेटर बॉलिंग करता है, ठीक है, तो वो सरकमडक्शन मूवमेंट करता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो आपको दिख रहा होगा ऑपोजिशन मूवमेंट, ठीक है। ऑपोजिशन मूवमेंट जब आप काउंटिंग करते हो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑपोजिशन मूवमेंट। उसके बाद आता है एलिवेशन और डिप्रेशन। तो जब आपके शोल्डर ऊपर की साइड जाएंगे तो वो होगा एलिवेशन, जब शोल्डर नीचे रहेंगे वो होगा डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ही होता है गड्ढे में या नीचे रहना, ठीक है। तो जब शोल्डर ऊपर होंगे तो होगा एलिवेशन, जब शोल्डर नीचे होंगे तो होगा डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर अब आएगा जनरल एनाटॉमी पे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।